स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं। ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। और आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो कॉमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में 10 नंबर आप लोगों को दिलाकर लेकर जाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। तो राष्ट्र के स्वरूप निबंध के जो लेखक हैं यहाँ पर आप सभी को पता होगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। जो पहला आपका चैप्टर है वहीं से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप निबंध के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। तो जो अशोक के फूल के रचयिता हैं आप सभी को पता होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो विधा हो जाएगी अशोक के फूल, ये कौन सी विधा है आप सभी को पता होगा, ये निबंध विधा है। ठीक है, दूसरे का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। तो ये क्लास 12 का ही प्रश्न है स्टूडेंट, याद रखिए। तो निंदा रस निबंधकार के जो रचनाकार हैं वो है हरिशंकर परसाई जी। तो तीसरे नंबर का यहाँ पर बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चौथा यहाँ पर प्रश्न है, पवन दूतिका काव्यांश किस महाकाव्य से उद्भूत है। देखिए, पवन दूतिका के जो रचयिता हैं आप सभी को पता भी होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। और ये जो पवन दूतिका काव्यांश है ये किससे रचयिता है, ये प्रिय प्रवास से है। 4 नंबर का यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, केकई का अनुताप कविता के रचयिता कौन है। तो केकई के अनुताप कविता के जो रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो जो हमारे राष्ट्र कवि हैं वही हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और 5वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, श्रद्धा मनु शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद के किस काव्यांश या काव्य ग्रंथ से संकलित है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा ये भी हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा। कामायनी किसका है, ये जयशंकर प्रसाद जी का, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और श्रद्धा मनु जो आपका चैप्टर है इससे काफ़ी जो पद्यांश हैं पेपर में आपके क्लास 12 में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, नौका विहार कविता के रचयिता कौन है। तो नौका विहार कविता के जो रचयिता हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत इसके सही विकल्प हो जाएंगे। 7वें नंबर का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, दीपशिखा और सांध्य गीत किसकी काव्य कृतियाँ हैं। तो दीपशिखा और जो आपकी सांध्य गीत है ये महादेवी वर्मा जी की काव्य कृतियाँ हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में लेकर आया हूँ जैसा कि वीडियो में बताया था, और आपका 10 नंबर कंफर्म करा देगा और काफ़ी बार पेपर में पूछे भी गए हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, अभिनय मनुष्य कविता के कवि कौन है। तो अभिनय मनुष्य कविता के जो कवि हैं वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। 9 नंबर का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा कविताएं किस कवि की हैं। तो मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा कविताएं ये किस कवि के हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न। और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन हो जाएगा बताइएगा। 10 नंबर का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञेय हो जाएंगे इस प्रश्न के सही विकल्प। और आज्ञेय जी का जो है पूरा नाम पेपर में पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञेय। 11 नंबर प्रश्न देखिए, रॉबर्ट नर्सिंग होम में रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएंगे। 11 नंबर का सही ये है, यानी 11 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए दिया है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे। 12 नंबर का यहाँ पर वी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाषा और आधुनिकता के लेखक। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, देखिए तेजस्वी मन के संपादित अंश के लेखक कौन है। तो जो तेजस्वी मन के संपादित अंश के लेखक हैं ये कौन हो जाएंगे, क्या आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय और इनकी जो रचनाएं हैं जैसे कि मिसाइल मैन, ठीक है, मिसाइल मैन भी आ सकता है, मिसाइल, ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे इसके प्रश्न के सही विकल्प।
उसके बाद में बात कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में। देखिए, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जो जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरीशचंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतेंदु हरीशचंद्र इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। 15 नंबर प्रश्न है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो आनंद कादम्बनी पत्रिका है इसके जो संपादक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? क्या प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे? काफ़ी स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया होगा, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र नहीं होंगे, यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्या है कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 15 नंबर का यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? तो सरस्वती जो पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यहाँ पर 16 नंबर का जो वी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो जो चिंतामणि निबंध संग्रह हैं इसके जो लेखक हो जाएंगे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा, ठीक है, इनका एक चैप्टर भी था शायद बात नाम से हाई स्कूल में। तो चिंतामणि निबंध के लेखक कोई और नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है 18 नंबर, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो प्रश्न को पहले आप पूरा पेपर में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार प्रश्न को पढ़ने में कन्फ्यूजन हो जाता है और हमारा 1 नंबर गलत हो जाता है। तो छायावाद के प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो जो तार सप्तक का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे जी ने किया था, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला हुआ था 1943 में, उसके बाद में दूसरा 51 में और तीसरा 59 में, ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो जो कामायनी का रचयिता है महाकाव्य के जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इसमें जो महासर्ग हैं वो 15 महासर्ग थे, ठीक है। महाकाव्य के सर्ग थे 15, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर देखिए 21 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, हाँ ये देखिए, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के अनुसार राष्ट्र का पहला महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के अनुसार जो राष्ट्र का पहला महत्वपूर्ण अंग है वो क्या भूमि हो जाएगा, जन हो जाएगा, संस्कृति या भाषा हो जाएगी? तो इनमें से सही विकल्प हो जाएगा भूमि हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर का सी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उनके अनुसार राष्ट्र के स्वरूप का अंग यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पुत्र और माता भूमि किस लेखक के निबंध संग्रह है? तो पृथ्वी पुत्र माता भूमि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। 22 नंबर का भी यहाँ पर ए नंबर प्रश्न सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसके जो उपन्यास के लेखक हैं, क्या अमृतलाल नागर हो जाएंगे, भगवती चरण वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुर्सेन शास्त्री? तो 23 नंबर का बी विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, कल्पलता और पुनर्नवा निबंध उपन्यास के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो है बताइए कौन से हो जाएंगे भैया, कल्पलता पूर्णवा? तो ये आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, बताइएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। कल्पलता और पूर्णवा निबंध जो कि उपन्यास के रचयिता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 25 नंबर प्रश्न है, जिंदगी मुस्काई और माटी हो गई सोना किसकी रचनाएं हैं? तो जिंदगी मुस्काई और माटी हो गई सोना ये किसकी रचनाएं हैं? तो 25 नंबर प्रश्न है, जो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएंगे इस प्रश्न के सही विकल्प। अगला प्रश्न है 26 नंबर, पगडंडियों का जमाना और शिकायत मुझे भी है कि, यहाँ पे देखिए, पगडंडियों का जमाना और शिकायत मुझे भी है कि लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हो जाएंगे आपको बताना है। 26 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा ए हो जाएगा, हरिशंकर प्रसाई जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, यहाँ पर मेरे विचार और वैचारिकी किसकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं? तो 27 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे। 27 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, विजन फॉर 2020 यानी जो है 2020 और यूनाइटेड माइंड्स हिंदी अनुवाद किसकी कृतियाँ हैं? तो विजन 2020 ये शायद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है। जी हाँ, 28 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा ए हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की रचना का जो है रचनाकार कौन है? तो इसमें मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। राष्ट्र कवि भी पूछा जाए तो मैथिली शरण गुप्त और साकेत महाकाव्य की रचना, उसके बाद में भारत भारती, ठीक है, इन सभी के जो रचयिता हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ स्क्रीन पर, मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार
पुरस्कार द्वारा किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो ये राष्ट्र कवि से उपाधि से, याद रखिएगा। 30 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था? तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को पता होगा, मैंने मॉडल पेपर का वीडियो भी बनाता हूं, तो उसमें आपने देखा होगा कि 10 प्रश्न जो होते हैं वो आपके जो है शुरुआत में ही पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 31 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास में ही मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको मिला था। 32 नंबर प्रश्न देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी के जो प्रथम महाकाव्य है ये प्रिय प्रवास को माना जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये किसी और को नहीं, सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है, चित्राधार और लहर किसकी काव्य रचनाएं हैं? तो चित्राधार और लहर ये किसकी काव्य रचनाएं हैं? ये है आपका जयशंकर प्रसाद जी का। 34 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो महादेवी वर्मा जी को जो है यामा पर, किस पर? यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था 1982 में, याद रखिएगा। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे रश्मि निहार, सांदीगीत, नीरजा, ठीक है, यामा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो 35 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, उपवर्षी काव्य नाटक पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा बताइएगा। ठीक है, 36 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा बी वाला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। किस पर? उपवर्षी पर मिला था। 37 नंबर प्रश्न है, कुरुक्षेत्र और रश्मरती के रचयिता कौन है? तो इनमें रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। 37 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के जो रचयिता हैं ये हैं आगे जी। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वार्षण आगे। 39 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर जो है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसके बारे में बताइए। तो आपका 39 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। 19 तो यहाँ पर देखिए 43 हो जाएगा, 1943 हो जाएगा पहला तार सप्तक। दूसरा हुआ था 51 में। ठीक है, ये दूसरा था। उसके बाद में तीसरा का पूछा जाए तो ये हुआ तीसरा। ठीक है, और इसके जो रचयिता हैं आपको मैंने बताया था आगे जी हो जाएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वार्षण आगे जी। 40 नंबर प्रश्न है, द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था। ये आपका 40 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को जो है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। उसके बाद में 42 नंबर प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के जो लेखक हैं विकल्प ए हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 4 विकल्प के साथ आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न दिए जाएंगे। 43 नंबर प्रश्न है, यानी 43 नंबर, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो हिंदी की जो पहली कहानी है इंदुमती को माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इनमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हो जाएंगे इंदुमती कहानी के लेखक। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? तो नयूस को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, नयूस नाटक के लेखक कौन है? तो जो नयूस नाटक है इसके जो लेखक हो जाएंगे ये गोपाल चंद्र गिरधर दास हो जाएंगे। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? आषाढ़ का एक दिन की यहाँ पर बात हो रही है। 47 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएंगे इस प्रश्न का सही ऑप्शन। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जो कि है 48 नंबर प्रश्न, कलम का सिपाही जीवनी साहित्य किसकी रचना है? तो जो कलम का सिपाही जीवनी साहित्य है ये किसकी रचना है, ये पूछा गया है। तो आपका जो है 48 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा अमृत राय। ठीक है, अमृत राय इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। 49 नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा जीवनी के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, विष्णु प्रभाकर इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। और 50 नंबर प्रश्न है, मेरी सफलताएं आत्मकथा जो है कथात्मक निबंध के लेखक कौन है? तो बाबू गुलाब राय हो जाएंगे। 50 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए हैं, और ये क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो पेपर में पूछा जाता है। इसी तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।